हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम इज रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम सोशल स्टडीज़ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि फ्रेंड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? उत्तर भारत में चांदी का सिक्का टका जारी करने वाला कौन मध्यकालीन शासक था? ओके, तो ए है इल्तुतमिश, बी है रजिया, सी है अलाउद्दीन खिलजी एंड डी है फ्रेंड मोहम्मद बिन तुगलक। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो ए हो जाएगा, इल्तुतमिश है। आगे देखते हैं। ट्रांसबर्ग पर्वत निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? ए है चीन, बी है स्विट्जरलैंड, सी है दक्षिण अफ्रीका एंड डी है श्रीलंका। ट्रांसबर्ग पर्वत जो स्थित है फ्रेंड किस स्थान पर स्थित है? तो वो जो स्थित है वो दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यकाल में उत्तर प्रदेश के किस जनपद को शिक्षा का केंद्र होने के कारण सिराजे हिंद कहा जाता था? तो ए है सहारनपुर, बी है शाहजहांपुर, सी है जौनपुर एंड डी है लखनऊ। तो मध्यकाल में उत्तर प्रदेश के किस जनपद को शिक्षा का केंद्र होने के कारण सिराजे हिंद कहा जाता था? तो वो कहा जाता था जौनपुर को। राइट आंसर इज सी। वह कौन सा प्रथम मुगल बादशाह था जो अंग्रेजों का पेंशन भोगी बना? तो ए है अकबर द्वितीय, बी है शाह आलम द्वितीय, सी है अहमद शाह एंड डी है आलमगीर द्वितीय। वह कौन सा प्रथम मुगल बादशाह था जो अंग्रेजों का पेंशन भोगी बना? तो शाह आलम द्वितीय था। राइट आंसर इज बी। अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन स्थापित हुआ था? तो ए है महाराष्ट्र में, बी है पंजाब में, सी है उत्तर प्रदेश में, डी है पंजाब में। ओके, तो अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन जो स्थापित हुआ था वो महाराष्ट्र में स्थापित हुआ था। राइट आंसर इज ए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सम्मिलित होने के लिए सुभाष चंद्र बोस को किसने प्रेरित किया था? ए है जवाहरलाल नेहरू और जयप्रकाश नारायण, बी है राजेंद्र प्रसाद और राजगोपालाचारी। ओके, एंड सी है राजगोपालाचारी और एम के गांधी एंड डी है चित्तरंजन दास और एम के गांधी। तो राइट आंसर इज 4 हो जाएगा, चित्तरंजन दास और एम के गांधी। चैलेंजर गर्त क्या है? चैलेंजर गर्त जो है वो नॉर्थ ईस्ट पैसिफिक में पड़ता है। डॉल्फिन उभार जो है फ्रेंड वो उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। चैलेंजर उभार जो है वो है दक्षिणी अटलांटिक महासागर में। चांगपोस कटक हिंद महासागर में। ओके, आगे देखेंगे। चैलेंजर राइज अवस्थित है? ए है प्रशांत महासागर, बी है हिंद महासागर, सी अटलांटिक महासागर एंड डी है आर्कटिक महासागर। तो चैलेंजर राइज जो अवस्थित है फ्रेंड वो अटलांटिक महासागर में स्थित है। ओके, राइट आंसर इज सी। आगे देखेंगे। अमाशय रस में उपस्थित अम्ल जो है उसे हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। हड्डियों में उपस्थित अम्ल को हम कैल्शियम फास्फेट कहते हैं। सिरका में उपस्थित अम्ल एसिटिक अम्ल होता है। दूध का खट्टा होना लैक्टिक अम्ल होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारतीय शांति का जनक कहा जाता है? तो वो बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। ओके, राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी हवा हिम बच्ची के नाम से भी जानी जाती है? तो वो है चिनोक। आगे देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश, क्षेत्र और स्थानांतरित खेती। भारत में स्थानांतरित खेती को झूम की खेती कहते हैं। मध्य अमेरिका में मिल्पा के नाम से जानते हैं। ब्राज़ील में रोका के नाम से जानते हैं। इंडोनेशिया में लदांग के नाम से जानते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इस निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक संसाधन बनाता है? वो है फ्रेंड इसकी उपयोगिता। राइट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा। आगे देखेंगे। वायुमंडल में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का संयोजन क्या होता है? तो नाइट्रोजन का संयोजन जो होता है फ्रेंड वो 78% एंड ऑक्सीजन का 21% होता है। राइट आंसर इज ए। आगे देखेंगे। सुनहरा रेशा से क्या अभिप्राय है? सुनहरा रेशा जो होता है वो फ्रेंड पर्सन को कहा जाता है। ओके, राइट आंसर इज बी हो जाएगा। और जलोढ़ मिट्टी में उगता है और उच्च तापमान, भारी वर्षा और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में बढ़ता है। अग्रणी निर्माता भारत और बांग्लादेश हैं। ओके, आगे देखेंगे। जूट किस प्रकार की मिट्टी में अच्छी तरह से उगता है? ए है फ्रेंड काली मिट्टी, बी है लाल मिट्टी, सी है जलोढ़ मिट्टी एंड डी है पीली मिट्टी। जूट जो है फ्रेंड वो जलोढ़ मिट्टी में जो है अच्छी तरह से उगता है। ओके, राइट आंसर इज सी। जूट किन क्षेत्रों में उगता है? तो वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में उगता है। राइट आंसर इज ए हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कॉफ़ी का प्रमुख उत्पादक देश जो है वो कौन सा है? तो ए है ब्राज़ील, बी है भारत, सी है कोलंबिया एंड डी है श्रीलंका। तो कॉफ़ी का प्रमुख उत्पादक देश जो है वो ब्राज़ील है। राइट आंसर इज ए। BCE का तात्पर्य क्या है? वो है बिफोर कॉमन एरा। राइट आंसर इज डी। CE का तात्पर्य जो होता है फ्रेंड वो जो होता है वो कॉमन एरा होता है। राइट आंसर इज बी। कॉमन एरा क्या है? क्रिश्चियन एरा है जो अब दुनिया के अधिकांश हिस्सों में स्वीकृत है। राइट आंसर इज सेकंड हो जाएगा। आगे देखेंगे। सबसे पुरानी पांडुलिपि लिखी गई थी किस पे लिखी गई थी? तो सबसे पुरानी पांडुलिपियाँ जो होती थी फ्रेंड वो टाड़ पत्थरों पे लिखी जाती थी। ओके, और अभिलेख जो है पत्थरों पे लिखे जाते थे। राइट आंसर जो होगा फर्स्ट हो जाएगा। धोलावीरा शहर कच्छ के रण में खादिर बेट पर स्थित था। निम्नलिखित कथन पर विचार करें। यह शहर जो था फ्रेंड 2 भागों में विभाजित था। ये क्या है फ्रेंड? ये करेक्ट है। ये गलत है क्योंकि धोलावीरा शहर 2 नहीं 3 भागों में विभाजित था और यहाँ से हड़प्पा लिपि सफ़ेद पत्थर और शायद लकड़ी पर खुदा हुआ पाया गया। तो ये करेक्ट है। इसमें दूसरा सही है, पहला गलत है। ओके, तो राइट आंसर इज ए हो जाएगा। आगे देखते हैं।
भारतीय उपमहाद्वीप के प्राचीनतम नगरों पर परियोजना कार्य की योजना बनाते समय आप छात्रों को किस क्षेत्र की जानकारी प्राप्त करने के लिए कहेंगे? वो कहेंगे फ्रेंड सिंधु घाटी क्षेत्र की। ओके, राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल हिंद किताब को किसने लिखा है? अल हिंद किताब को किसने लिखा? ए है अल इदरिसी, बी है अल बेरूनी, सी है अल जरूनी एंड डी है अल दुहैल। राइट आंसर इज बी हो जाएगा, अल बेरूनी ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव इतिहास में कौन सा काल युग सबसे लंबा है? तो वो है फ्रेंड पूरा पाषाण युग। राइट आंसर इज ए। भारतीय पुरातत्व का जनक जो माना जाता है वो अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। राइट आंसर इज ए। भीमबेटका के पुरा स्थल भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? तो वो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। ओके, राइट आंसर इज बी। बड़ी मात्रा में शुतुरमुर्ग के अंडे जो पाए जाते हैं फ्रेंड वो पाटने में पाए जाते हैं। ओके, राइट आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक पूरा पाषाण स्थल नहीं है? जो नहीं है फ्रेंड वो है कुन्नुल की गुफाएं। राइट आंसर इज डी। हुंसगी कहाँ पड़ता है? तो कर्नाटक में पड़ता है। कुन्नुल की गुफाएं आंध्र प्रदेश में है। भीमबेटका मध्य प्रदेश में है। बागौर राजस्थान में है। पाटने महाराष्ट्र में है। बेलन घाटी उत्तर प्रदेश में है। हल्लूर कर्नाटक में है। बुर्जहोम गुफा कराल जो है जम्मू एंड कश्मीर में है। मेहरगढ़ बलूचिस्तान में है। चिरांद बिहार में है। दारोजली असम में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, पुरातत्वविदों को भारत नवपाषाण युगीन गर्तवास कहाँ मिले हैं? तो वो मिले हैं फ्रेंड, ए है चिरांद, बी है महागढ़ा, सी है हल्लूर एंड डी है बुर्जहोम। तो वो मिले हैं बुर्जहोम में। ओके, राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा निवासी संबंध रखते थे? तो वो कांस्य युग से संबंध रखते थे। राइट आंसर इज ए। आगे देखेंगे, निम्नलिखित हड़प्पा कालीन नगरों में से गुजरात में कौन सा जो है स्थित है? तो वो स्थित है फ्रेंड धोलावीरा और लोथल स्थित है। राइट आंसर इज डी। हड़प्पावासी ने बनाए तो पत्थर की मुहर बनाए और सोने के बर्तन बनाए। ए और डी राइट हो जाएगा। तो राइट आंसर जो होगा वो 4 हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन भाषा भारत के संदर्भ में श्रेणी शब्द का तात्पर्य जो होता है एक संगठन है। ओके, और इसका मतलब होता है शिल्प उत्पादक और व्यापारी। और अरिका मेडू जो स्थित है फ्रेंड वो पांडिचेरी में स्थित है। ओके, एनफोरा जो होता था फ्रेंड पहले पुराने ज़माने का वो एक जार होता था। ओके, एरेंटाइन को हम लाल चमकदार बर्तन कहते हैं। तो ये सब इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, एग्जाम में पूछे गए कुछ हैं। ओके, और दक्षिण भारत सोने चांद कीमती रत्नों और मसालों विशेषकर काली मिर्च के लिए भारत से लेकर यूरोप तक क्या था प्रसिद्ध था। और काली मिर्च इतनी कीमती थी कि रोमन साम्राज्य में इसे काला सोना भी कहा जाता था। ओके, अभिकथन एक कहता है रोमन साम्राज्य में दक्षिण भारत में व्यापार किया गया और दक्षिण भारत में रोमन सिक्के भी मिले हैं। ओके, तो ए एंड आर दोनों सही है। मुद्रांकित लाल चमकीले मिट्टी के बर्तन को जो है एरेंटाइन बर्तन के रूप में जाना जाता था। राइट आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा। एरेंटाइन वेयर का नाम एक शहर के नाम पर रखा गया था। वो कौन सा शहर था? वो था इटली। राइट आंसर इज सी। संगम कविताओं में दक्षिण के 3 शक्तिशाली राजा चोर, चेल और पांड्या के प्रमुख का जिक्र करते हुए 3 प्रमुख मूवेंदार का उल्लेख किया गया है, चोर, चेर और पांड्या। ओके, और पुहर और कावेरी पट्टनम। ओके, वो जो थे वो चोल, चेर और पांड्या में आते थे। और मदुरै जो थी वो पांड्यों की राजधानी थी। पुहार या कावेरी पट्टनम निम्नलिखित में से किस शासक राजवंश का बंदरगाह या शहर था? तो वो चोल का था। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि सातवाहन पश्चिम भारत का एक शक्तिशाली राजवंश था। सातवाहनों का सबसे महत्वपूर्ण शासक गौतमीपुत्र सी सातकर्णी था। ओके, और कुषाण शासक कनिष्क के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उन्होंने एक बौद्ध परिषद का आयोजन किया था। अश्वघोष उसके दरबार में रहता था। निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। फायान, हेनसांग और इसिंग किस काल को प्राचीन भारत का गोल्डन एज कहा जाता है? तो गुप्त काल को कहा जाता है। गुप्त वंश का पहला स्वतंत्र शासक कौन था? तो श्रीगुप्त था। ओके, राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड, चंद्रगुप्त ने महाराजा अधिराज की उपाधि धारण की थी। तो चंद्रगुप्त फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर, समुद्रगुप्त नेपोलियन ऑफ इंडिया, चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य। ओके, अब हम बात करते हैं श्रीगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त। समुद्रगुप्त कुमार देवी ओके जो लिच्छवीगढ़ की एक शासिका थी। और हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड, नगर श्रेणी जो होते हैं चीफ बैंकर और मर्चेंट होते हैं। सातवाहन जो होते हैं लीडर ऑफ द मर्चेंट। प्रथम कुलिक चीफ क्राफ्टमैन और कायस्थों के प्रधान हेड ऑफ द स्क्राइब्स होते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं फ्रेंड, एहोल महत्वपूर्ण व्यापारी केंद्र था। एहोल पल्लों की राजधानी थी। एहोल शिलालेखों की रचना रवि कीर्ति ने की थी। ओके, आगे देखते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, किस ग्रह की अपनी दूरी के चारों ओर चक्कर लगाने की अवधि अधिकतम होती है? ए है फ्रेंड शुक्र, बी है पृथ्वी, सी है बृहस्पति, डी है नेपच्यून। तो राइट आंसर है डी, नेपच्यून। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? वो की थी फ्रेंड अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। ओके, राइट आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा। आगे देखेंगे, जब आप फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे में प्रवेश करते हैं तो इनमें से किसका मकबरा आपके सामने होगा? तो सलीम चिश्ती का होगा। राइट आंसर इज ए। पहली एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो वो की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। राइट आंसर इज डी। डायनामाइट का जो अधिकारक कौन है? तो वो है फ्रेंड अल्फ्रेड नोबल। राइट आंसर इज ए हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? तो वो मैडम भिखाजी रुस्तम कामा को कहा जाता है। राइट आंसर इज सी। राजस्व बंदोबस्त की महलवाड़ी प्रणाली निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में शुरू की गई थी? तो वो उत्तर पश्चिम प्रांत में शुरू की गई थी। राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किंग जॉर्ज V और क्वीन मैरी की बम्बई की यात्रा के स्मरणोत्सव के लिए कौन सा स्मारक बनाया गया था? तो वो बनाया गया था फ्रेंड गेटवे ऑफ इंडिया। ओके, राइट आंसर इज ए। आगे देखेंगे, निम्नलिखित कथन पर विचार करें। सतलज सिंधु नदी की सबसे सहायक नदी है, तो ये करेक्ट है। चिनाब सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है, तो ये भी करेक्ट है। तो ए फर्स्ट एंड सेकंड दोनों राइट है। ओके, आगे देखेंगे, कैगा परमाणु ऊर्जा स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तो वो कर्नाटक में स्थित है। आगे देखते हैं, उस जहाज़ का क्या नाम था तो उस जहाज़ का जो था फ्रेंड वो क्या नाम था? ओके, उस जहाज़ का क्या नाम था जिसमें विलियम हॉकिंस पहली बार भारत आया था? तो था हेक्टर। आगे देखते हैं फ्रेंड, लोकतंत्र के चुनाव के संबंध में निम्नलिखित दो कथन पर विचार कीजिए। ए है फ्रेंड प्रतिनिधित्व। लोकतंत्र में लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनकर अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेते थे और वे प्रतिनिधि पूरे देश के लिए अप्रत्यक्ष कानून और नियम बनाते थे, ये करेक्ट है। ओके, एंड सेकंड है कि सरकारें नियमित चुनाव द्वारा बदली जा सकती थी, ये भी करेक्ट है। तो ए एंड बी दोनों राइट है। ओके, आगे देखेंगे, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन लोकतंत्र के संबंध में गलत है? जो गलत है फ्रेंड, फर्स्ट है, लोकतंत्र में देश के नागरिकों को अपनी पसंद का नेता चुनने की छूट होती थी। लोकतंत्र में नागरिकों को कुछ स्वतंत्रताएं प्राप्त होती थी। लोकतंत्र में लोग लिए गए निर्णयों पर प्रश्न उठा सकते थे, लेकिन लोकतंत्र में एक शासक के पास देश भर शासन करने की संपूर्ण ताकत होती थी, तो ये गलत है। ओके, आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या प्रतिनिधि लोकतंत्र की विशेषता नहीं है? तो फर्स्ट है फ्रेंड, जनता की निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष सहभागिता। तो ये क्या है? ये गलत। और जनता के को मतदान करने का अधिकार होता है, मतदान द्वारा प्रतिनिधि का चुनाव होता है, प्रतिनिधियों के हाथ में निर्णय निर्माण की प्रक्रिया होती है, लेकिन जनता की निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष सहभागिता, ये गलत है। ओके, राइट आंसर इस फर्स्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, भारतीय राज्य की सरकार किस प्रकार की सरकार है? तो वो है फ्रेंड, वो एक है ए है फ्रेंड, इसमें साम्यवादी, ए है साम्यवादी सरकार है, बी है पूंजीवादी है, सी है अध्यात्मवादी है, लोकतांत्रिक सरकार है। तो साम्यवादी सरकार है। राइट आंसर इज फर्स्ट। किस राज सागर बांध निम्नलिखित में से नदियों में से बनाया गया था? तो वो बनाया गया था कावेरी नदी पर बनाया गया था। ओके, और कावेरी जल विवाद जो है कर्नाटक और तमिलनाडु में पड़ता है। आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, अनुसूचित जातियों के लिए कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित हैं? ए है 84, 47, 74 एंड 48। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो हो जाएगा इसमें 84। ओके, आगे देखेंगे, प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है? तो प्रधानमंत्री का चुनाव सांसद करता है। ओके, राइट आंसर इज फर्स्ट। निम्नलिखित में से किसको भारत का पहला नागरिक कहा जाता है? तो वो कहा जाता है फ्रेंड भारत के मुख्य न्यायाधीश को। भारत का पहला नागरिक जो होता है राष्ट्रपति होता है। ओके, आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक निश्चित क्षेत्र जहां रहने वाले सभी मतदाता अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, क्या कहलाता है? तो निर्वाचन क्षेत्र कहलाता है। आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय संसद पर दिए गए ए और बी कथन पर विचार करना है। तो कथन ए कहता है, कोई भी राजनीतिक दल जिसके पास लोकसभा में कितने भी संसदीय सदस्यों वह सरकार बना सकती है, तो ये गलत है। बी ये लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति संसद के अंग है, तो ये करेक्ट है। तो बी सही है, ए गलत है। राइट आंसर इज थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ है सभी वयस्कों को मतदान करने की अनुमति होती है। ओके, राइट आंसर इज डी। आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? समुद्रगुप्त को किस वाद्य यंत्र को बजाते हुए सिक्कों पर दिखाया गया है? तो वो है वीणा। राइट आंसर इज सी। समुद्रगुप्त को सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र और उत्तराधिकारी होता था। उसकी महान विजयों के कारण उसे जो है भारतीय नेपोलियन के रूप में भी जाना जाता था। और नेक्स्ट है फ्रेंड, इसमें कि सही उत्तर चुनना है। लगभग 200 साल के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद क्यों बन गया? क्योंकि कई नदियाँ जो हैं गंगा और सोन मगध से होकर बहती थी। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा होता था। इस क्षेत्र में लोग लौ
एक्स की खदानें भी थी। ओके, तो इसमें जो करेक्ट होगा तीनों राइट है, तो राइट आंसर इज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड इसमें कि लगभग 200 वर्षों में मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया था। गंगा और सोन जैसी कई नदियाँ मगध से होकर बहती थी। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण में इन नदियों के किनारों का क्षेत्र मगध के नाम से जाना जाता था, जो अब बिहार राज्य में स्थित है। यह परिवहन, जल आपूर्ति, भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए महत्वपूर्ण था। मगध के कुछ भाग वनाच्छित होते थे। जंगल में रहने वाले हाथियों को पकड़कर सेना के लिए प्रशिक्षित किया जा सकता था। और इसके अलावा इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें थीं, जिनका उपयोग मजबूत उपकरण और हथियार बनाने के लिए किया जा सकता था। और मगध के दो बहुत शक्तिशाली शासक थे, बिंबिसार और अजातशत्रु। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कथन ए तथा आर को पढ़े तथा सही विकल्प को चुनना है। कथन ए कहता है रोमन साम्राज्य ने दक्षिण भारत में व्यापार किया था और दक्षिण भारत में रोमन सोने के सिक्के थे। तो इसमें क्या है फ्रेंड, इसमें दोनों राइट है। ओके, राइट आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आर जो है सही व्याख्या करता है ए की, क्योंकि दक्षिण भारत सोने, मसालों, विशेषकर काली मिर्च और बहुमूल्य रत्नों के लिए प्रसिद्ध था। काली मिर्च को विशेष रूप से रोमन साम्राज्य में भी इतना महत्व दिया गया था कि इसे काले सोने के रूप में जाना जाता था। इसलिए व्यापारी कई सामानों को रोम में जहाज द्वारा समुद्र के पार और कारवा में भूमि द्वारा ले गए और इसलिए रोमन साम्राज्य ने दक्षिण भारत के साथ व्यापार किया। यहाँ कॉफ़ी भी व्यापार रहा होगा, क्योंकि दक्षिण भारत में बहुत से रोमन सोने के सिक्के मिले हैं। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा मध्ययुगीन काल के वाणिज्यिक शहर का लक्षण रूपक था। तो वो जो था फ्रेंड, वो था वहाँ सामान्यतः मंडीपा होता था। ओके, राइट आंसर इज 3rd। आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्योंकि पुरोहितों एवं तीर्थयात्री वहाँ के नागरिकों और यात्रियों की मुख्य संरचना संयोजन बनाते थे। ओके, तो इसमें जो करेक्ट होगा फ्रेंड कि निम्नलिखित में से कौन सा मध्ययुगीन काल के वाणिज्यिक शहर का लक्षण था, तो वहाँ सामान्यतः मंडीपा होता था। राइट आंसर इज 3rd हो जाएगा। और क्योंकि उपमहाद्वीप 8वीं शताब्दी की शुरुआत में कई छोटे शहरों से आबाद था और सबसे अधिक संभावना जो थी इनके बड़े गांवों से आने की थी और स्थानीय ग्रामीण अपनी उपज को मंडीपा या बाद के समय में मंडी में बेचने के लिए जो है लाते थे। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड इसमें कि कथन ए कहता है लगभग 12,000 साल पहले भारत में कई क्षेत्रों में गर्मी बढ़ने के कारण घास वाले मैदान बनने लगे। तो ये करेक्ट है। और कथन बी कहता है कि हिरण, बारहसिंगा, बकरी, भेड़ और मवेशी जैसे जानवरों की संख्या बढ़ी। तो ये भी करेक्ट है, लेकिन बी जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ओके, नेक्स्ट, क्योंकि हड़प्पा वासियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले कुछ कच्चे माल स्थानीय रूप से उपलब्ध होते थे, जैसे तांबे, टीन, सोना, चांदी और कीमती पत्थर जैसे कई वस्तुओं को दूर के स्थानों से इनको लाया जाता था। और कॉपर, टीन, गोल्ड और प्रीशियस स्टोन, कॉपर जो होता था वो लाया जाता था राजस्थान से, ओमान से, वेस्ट एशियन कंट्री से। टीन अफगानिस्तान एंड ईरान से लाया जाता था। गोल्ड कर्नाटक से लाया जाता था। प्रीशियस स्टोन गुजरात, ईरान एंड अफगानिस्तान से लाया जाता था। और कॉपर प्लस टीन को हम जोड़ेंगे तो ब्रॉन्ज होगा और तांबा प्लस टीन को हम जोड़ेंगे तो कांस्य होगा। ओके, क्योंकि तांबा और टीन जो होता था वो कांस्य से मिलकर बना होता था और ब्रॉन्ज जो बना होता है वो कॉपर और टीन से मिलकर बना होता है। ओके, और कांस्य जो होता है वो तांबा और टीन से मिलकर बना होता था। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीराबाई किसकी अनुयायी थी। तो वो संत रविदास की अनुयायी थी। राइट आंसर इज 1st। निम्नलिखित में से किस दिल्ली के सुल्तान की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति पाई गई थी। तो वो पाई गई थी फ्रेंड बलबन के। ओके, सॉरी, इल्तुतमिश के। राइट आंसर इज ए। आगे देखते हैं, उत्तर भारत में चांदी का सिक्का टका जारी करने वाला मध्यकालीन शासक जो था वो कौन था। तो वो था इल्तुतमिश। राइट आंसर इज ए हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि जनपद की स्थलों पर पाए जाने वाले विशेष प्रकार के मिट्टी के बर्तन धूसर रंग के बर्तन होते थे। राइट आंसर इज बी। आगे देखेंगे, निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। हड़प्पा के लोग कपास के बारे में जानते थे। ये क्या फ्रेंड, ये करेक्ट है। और हड़प्पा वासी को तकली सूपी का पता नहीं था, तो ये गलत है। राइट आंसर इज ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, सिद्धार्थ का जन्म जो हुआ था वो लुम्बिनी में हुआ था। उनका ज्ञानोदय जो हुआ था फ्रेंड वो कहाँ हुआ था। उनका ज्ञानोदय बोधगया में हुआ था। उनको पहला उपदेश जो प्राप्त हुआ था वो सारनाथ में हुआ था। उनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। ओके, और बुद्ध का जो प्रवचन होता था उसे हम धर्मचक्र प्रवचन कहते हैं। ओके, तो राइट आंसर ही 3rd हो जाएगा। कि सिद्धार्थ का जन्म जो हुआ था वो कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। उनको ज्ञान का प्राप्त हुआ था बोधगया में। उनका पहला उपदेश सारनाथ में, उनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी।
राइट आंसर ये थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारनाथ स्तंभ में बने 4 पशुओं के नाम क्या थे? वो थे बैल, हाथी, घोड़ा और शेर। ओके, राइट आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, राजस्व बंदोबस्त की महलवाड़ी प्रणाली निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में शुरू की गई थी? तो वो उत्तर पश्चिमी प्रांत में शुरू की गई थी। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो डी हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।